नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। शिलांग पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में सोनम और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी कहानी उगल दी। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने हत्याकांड के एक एक राज से पर्दा उठा दिया। शिलांग पुलिस के मुताबिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा है और सोनम प्लान में बराबर की हिस्सेदार थी। 23 मई को जहां हुई थी राजा की हत्या, वहां से हम आपको दिखाएंगे न्यूज 18 की खास रिपोर्ट। आप दर्शक भी देखिए आनंद तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वही हंसीवादियों का वो घाटी है जहां सोनम और उसके साथियों ने महज 18 मिनट में इंदौर के राजा रघुवंशी को पेड़ काटने वाले कटर से वार कर जिंदा राजा को काफी ऊंचाई से खाई में फेंक दिया था। आप भी सुनिए हमारे साथी क्या कुछ कह रहे हैं। शिलांग से करीब 60 किलोमीटर दूर इन हसीन वादियों में, जिसका नाम वायशा डोंग है, यहाँ पर 23 मई को 2:18 पर खत्म हो जाता है। दरअसल इस जगह पर 23 मई को 2 बजे से लेकर 2:18 के बीच में एक नहीं बल्कि 2 कत्ल की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पहला कत्ल एक पति राजा रघुवंशी का और दूसरा कत्ल रिश्तों का, उस भरोसे का जो भरोसा एक पत्नी सोनम रघुवंशी ने यहां पे आके 3 आरोपियों के साथ मिलके तोड़ दिया। अब हम आपको शिलांग पुलिस की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। दरअसल 23 मई को पहले जो आरोपी होते हैं वो लोंगरियाट एक जगह है, वहां पर मिलते हैं और उसके बाद 2:18 के आसपास यहां पर जो राजा रघुवंशी है वो जब वॉशरूम करने आता है, आप देख सकते हैं कितना घना कोहरा यहाँ पर है। अभी दोपहर का वक्त हुआ है, करीबन 2-2:30 बजे हैं। यही वक्त था 2:18 जब राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया। तो जब वो वॉशरूम करने यहाँ पर आता है तो जो तीनों आरोपी होते हैं, विशाल, आकाश और आनंद कुर्मी, वो यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं और वो काबू करते हैं राजा रघुवंशी को। और उसके बाद जो सोनम होती है वो ये पूरा मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देख रही होती है और इस जगह पर जहां पर लोग सेल्फी भी लेते हैं, यहां से जो राजा रघुवंशी है उसको नीचे फेंक दिया जाता है। देखिए आप, ये कितना गहरा है नीचे, कितनी गहरी खाई है। ये लाश यहां पर नीचे फेंक दी जाती है और जब हत्या की जाती है धारदार हथियार से राजा रघुवंशी की, तो जो खून के छींटे होते हैं वो सोनम रघुवंशी के रेनकोट पर लग जाते हैं। क्योंकि देखिए बारिश भी होने लगती है यहाँ पे, कभी भी चेरापूंजी जिसको सोरा भी बोलते हैं हम, बारिश के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। तो एक आरोपी जो विशाल है उसकी शर्ट खून से रंग जाती है, रेनकोट खून से रंग जाता है। उसे मौका वारदात के पास आरोपी छोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ से आनंद फानन में कोई दूसरा जो टूरिस्ट है उन्हें देख ना ले, आनंद फानन में यहीं से ये जो रास्ता है जिसपे मैं अभी चल रहा हूं, यहां से इस तरफ खाई है, वो हमने आपको मर्डर स्पॉट दिखाया जहां पर कि राजा रघुवंशी की हत्या होती है। यहां से आगे जाके वो पार्किंग स्पेस है जहां पर की जो स्कूटी है वो खड़ी होती है, जहां पर की जो तीनों आरोपी हैं और जो सोनम है वो स्कूटी से पहुंचते हैं। वो स्कूटी को यहाँ पर आगे खड़ा कर दिया जाता है। तो देखिए ये कितनी सुंदर जगह है, लेकिन कई सालों तक ये जगह खौफ का दूसरा नाम भी रहेगी, क्योंकि यहां पर एक शादीशुदा जोड़ा जो इंदौर से हनीमून मनाने आता है, उस हनीमून का खूनी अंत इसी जगह पर आकर होता है। और अब खबर राजा हत्याकांड के उस खुलासे से जुड़ी है जहां राजा हत्याकांड से पहले सोनम अपने पति के साथ एक होम स्टे में रुकी थी, जो शिलांग के खासी हिल्स के नोंगरियात में स्थित है। दोनों रात को स्कूटी पर सवार होकर इसी होम स्टे में रुके। ये वही होम स्टे है जहां हत्याकांड से एक रात पहले सोनम राजा के साथ रुकी थी। होम स्टे मालिक और उसके दोस्त ने दावा किया है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। होम स्टे मालिक के दोस्तों ने खुलासा किया है कि दोनों ने रात में खाना खाया और ज्यादातर वक्त दोनों कमरे के अंदर ही रहे। उन्होंने वहां किसी से कोई बात नहीं की। स्कूटी पार्क करने के बाद दोनों सामान लेकर इसी होम स्टे में रुकी और अगले दिन चेकआउट कर गए। इसी होम स्टे से दोनों ने अगले दिन यानी 23 मई की सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब चेकआउट किया और फिर आगे निकल गए।
इसके चंद घंटे बाद यानी दोपहर 2 बजे के करीब राजा की हत्या कर दी गई। होमस्टे के मालिक ने खुलासा किया कि दोनों ने पहुंचने पर पहले कोल्ड ड्रिंक पी थी और फिर रात में रोटी सब्जी भी खाई थी। आप भी सुनिए होमस्टे के मालिक क्या कह रहे हैं। तो एक तो लगेज लेके आया बैंक, तो उसका बाद में इधर में इन लोग को पूछा रूम के लिए, तो इनका वाइफ में रूम दिया था इन लोगों को, तो इन लोग रुकाए। तो उसका बाद में लगेज अंदर में रखा, उसका बाद में बाहर निकला, कॉफी मांगाए, इन लोग पिया, उसके बाद में अंदर रूम में चला गया। रात में खाना खाया था, रात फॉर डिनर ऑर्डर रोटी सब्जी। शिलोंग के बाद सोनम और हत्या के 3 आरोपी इंदौर पहुंच जाते हैं और यहां देवास नाका के पास सोनम किराए के फ्लैट में रुकती है। 14 दिन किराए के मकान में रहने के बावजूद उसकी किसी को भनक नहीं लगती है। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।